टर्म ऑफ एन ईपी, जिसके ऊपर से हमें फॉर्मूला मिलेगा किसी भी ईपी को फाइंड करने का। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, मैं पहले बता देता हूँ। सपोज करो एक रीना नाम की लड़की है, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो सिलेक्ट हो जाती है उस जॉब में। उसे ऑफर की जाती है जॉब विथ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000 विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500। अब उसे बोला जाता है कि आपको हर महीने सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये, और आपकी हर साल जो इंक्रीमेंट की जाएगी वो 500 रुपये होगी, मतलब 500 रुपये की इंक्रीमेंट की जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर की सैलरी जब उसने जॉब ज्वाइन करी तब कितनी होगी, फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ रीना, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में तो उसे 8,000 ही ऑफर किया गया था, तो उसे 8,000 ही मिलेगा पूरे साल भर। सेकेंड ईयर पे मूव करते हैं, सेकेंड ईयर सैलरी क्या होगी, तो कहोगे सर उसे कहा गया था कि एनुअल इंक्रीमेंट उसका 500 होगा, तो डेट मीन्स मैं यहाँ पे 8,000 में और 500 ऐड कर दूँ तो उसकी ये आ गई सेकेंड ईयर में जो उसकी सैलरी हर महीने रहेगी। ठीक है, 8,500। अब मैंने पूछा थर्ड ईयर क्या रहेगी, थर्ड ईयर ये सब सेम रहेगा। थर्ड ईयर तो क्या हो जाएगी सर, आप कहोगे ये वाले में और 500 ऐड कर दीजिए, 8,500 प्लस 500, क्योंकि उसे हर साल तो इतनी इंक्रीमेंट देने वाले थे, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं किया, तो उसकी रुपीस हो जाएगी 9,000। अब मैंने ऐसा पूछ लिया डायरेक्टली कि आपको 30th जब वो 30 साल हो जाएंगे उसे कंपनी में तो क्या होगी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, डायरेक्टली 30 साल तो अब ऐड करते थोड़ी जाओगे, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इसमें हमें फार्मूला चाहिए ताकि इस चीज़ को हम इजी कर सकें। तो इस चीज़ को इजी करने के लिए फार्मूला बनाया गया, उसे कहते हैं nth टर्म का फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा nth टर्म का फार्मूला क्यों बना गया। ठीक है, क्यों बनाया गया, तो यहाँ देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये सब के बीच में। ठीक है, 30 साल पे आ जाते सीधा, तो 30 साल का सीधा निकालना तो मैं इतना बड़ा एडिशन तो करूँगा नहीं, धीरे धीरे करके 30 साल के लिए आगे बढ़ूंगा। तो इसी के अंदर फॉर्मूला छुपा हुआ है। देखो फर्स्ट ईयर में क्या था, 8,000। ठीक है, 8,000 था। अगले साल क्या हो गया, इसमें हमने डी को ऐड कर लिया, 8,000 प्लस में डी। और थर्ड ईयर सिंपली मैं बोलूँ थर्ड ईयर तो 8,000 प्लस, यहाँ पे देखा जाए तो 2D ऐड हो गया, 2 इंटू डिफरेंस, क्यों, उसकी सैलरी 9,000 हो गई, डिफरेंस कितने का था, 500 का था। अगर 2 इंटू 500 करो तो 1000 होगा, 1000 प्लस 8,000 करो तो 9,000 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ फॉर्मूला पैटर्न जनरेट हो रहा है इसका भी। डी अगर फोर्थ ईयर के लिए सपोज में निकालने बोलो, फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर इसके अंदर और 500 ऐड कर दो, 9,000 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा, ₹9,500, यही होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं ये कर दूँ, यहाँ पे 8,000 था प्लस 3D कर दूँ तो वही वैल्यू आने वाली है। 3D का मतलब 3 इंटू 500 1500 को अगर इधर एडिशन कर दो तो ये भी 9,500 आएगा। तो देखो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न पे से बनता है nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फोर्थ ईयर था, फोर्थ ईयर में मुझे 3D करना पड़ा, कितना करना पड़ा, 3D। थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर में मुझे 2D करना पड़ा, सेकेंड ईयर में मुझे सिंगल डी ऐड करना पड़ा। तो ठीक है, इसी से मेरा nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा। ये सब n हो जाएंगे, n की वैल्यू, और ये हो जाएंगे फॉर्मूला। तो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आगे। ये जिस तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया था नीचे, बस ऊपर की तरफ मैं लिख दिया। देखो फर्स्ट ईयर में 8,000 था, ठीक है, 8,000। सेकेंड ईयर में 8,000 प्लस 500 जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो यही है। A1 प्लस में D, A2 प्लस में D, A3 प्लस में D। तो ये था मेरा A1, ये था मेरा A2, ये था मेरा A3, ये था मेरा A4 फोर्थ ईयर के लिए। सेम वे 8,000 में प्लस D प्लस 2D प्लस 3D। इन शॉर्ट यहाँ पे जो फोर्थ है उसके सामने देखो 3D आ रहा है, थर्ड है सेकेंड आ रहा है, तो मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी 3D को मैं समझा रहा हूँ। 8,000 प्लस में 4 माइनस 1 ऑफ D। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, A4 के लिए मेरी वैल्यू हो गई। A4 का मतलब फोर्थ टर्म,
A4 का मतलब फोर्थ टर्म, जैसे यहाँ पे ये फोर्थ टर्म कहलाता था, जैसे हम वहाँ पे बोलते थे A4, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया A4 इक्वल्स टू, अब मैंने बोला था A30 को कैसे निकालोगे, 30th ईयर में मैंने पूछा था ना 30, तो यहाँ पे A30 लिख दूँ, A30 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 8000 प्लस में अगर मैं ये करूँ तो 30 माइनस 1 D, तो ये मेरा हो जाएगा 8000 प्लस 29 इंटू डी कितना है मेरा 500, तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 30 के लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 830 30th ईयर के लिए, तो उसकी 30 साल पे कौन सी सैलरी रहेगी। ठीक है, 29 इंटू आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 29 5 ज़ा 145, 145 के आगे 2 0, 145 00, इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो हो जाएगा ये 8 इधर, ये 500, तो 0 0 5, 8 और 4 ऐड होगा तो 2, और ऊपर कितना चल जाएगा 12 का 2 और 1 ऊपर, तो 22,500 उसकी क्या रहेगी सैलरी रहेगी 30 साल बाद। जहाँ उसने 8,000 से चालू किया था, 30 साल बाद उसकी सैलरी कितनी रहेगी 22,500। ये एपी था इसलिए, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपका 30 साल वाला जवाब आ गया होगा ना, nth टर्म का आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये हो गया आपका an का फॉर्मूला। ठीक है, an जनरली क्या बताएगा, टर्म बताएगा। कौन सा टर्म, 30th टर्म क्या होगा। जैसे ये AP अगर बनता पूरा का पूरा, तो ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, फोर्थ टर्म था। तो अगर मुझे पता करना है कि 830th टर्म इसका क्या होगा, तो 22,500 कैसे हमने अभी निकाला। अगर कोई पूछे A20 क्या है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करो, 20 यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं बोलूँ 20 साल बाद बताओ, 30 साल का तो पता चल गया, 20 साल बाद बताओ, तो 20 साल बाद 20th ईयर, मतलब मुझे 20th टर्म निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 20th ईयर। ठीक है, 20th ईयर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, A20 इक्वल्स टू ए क्या है मेरा 8000 जो सबसे पहला था, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डिफरेंस कितने का 500 का। तो ये मुझे क्या मिलेगा, A20th मिलेगा मुझे। ठीक है, तो 8000 इंटू 19 इंटू 500 अगेन। ठीक है, तो 19 5 ज़ा, ठीक है 95, तो 9500 हो गया। अब इसमें ऐड कर दोगे आप 9 8 कितना होता है 17 500। ठीक है, ये इसकी सैलरी होगी आफ्टर 20 ईयर, 20th टर्म। ठीक है, अब टर्म निकालना इजी हो गया कि किसी से समझाया कि चलो 1 2 3 A1 A2 A3 A4 A5 तक तो ठीक था कि हम ऐड करके निकाल लेते थे, फिर जैसे ही कोई पूछ लेगा A100 बताओ, A200 बताओ, तो हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है nth टर्म के लिए, यहाँ पे लिख देना nth टर्म। nth टर्म मतलब n की जो भी वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 30 थी, यहाँ पे हमने 20 का निकाला, तो n की जो भी वैल्यू उसके लिए हमें आराम से वो टर्म मिल जाएगा nth टर्म। तो ये फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन AP के अंदर जो भी nth टर्म होगा वो हम ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पे कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.